कहते हैं आध्यात्म की शरण में जन्म मरण का समाधान है। बिना किसी शब्द ज्ञान के आप एक तत्व को जान लेंगे तो आपको सर्व ज्ञान हो सकता है। किंतु इस समाधान को समझना सरल नहीं है। इसके लिए गुरु की जरूरत होती है। श्रमण संस्कृति के अमृत पुरुष व विलक्षण प्रतिभा के धनी युग प्रधान आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब का समग्र जीवन सत्यम शिवम सुंदरम का जीवंत प्रतीक रहा है। परमात्मा स्वरूप महान सद्गुरु के रूप में आप सदैव जन जन की श्रद्धा के केंद्र हैं। आपका बहुआयामी व्यक्तित्व हिमालय की भांति उतंग, गंगा की तरह पवित्र और सागर के समान गंभीर बना हुआ है। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। गस्सु कमाल को हुआ, इतना भयंकर वेदना, इतना निकाचित कर्म, सिर पे अंगीठी रखी गई, पर वो इतना भीतर डूब गए, सुख था। जब तुम हमारा मन हमें घुमाता है, हमारी बुद्धि कोई काम बैठे ध्यान में, मन कहता वहाँ चलो, क्या रखा ध्यान व्यान में, चलो हम चलने जाते हैं। मन कहते ये खाना खाओ, क्या रखा घर में खाना खाने के लिए, मन कहते दोस्तों के पास चलो। तो मन घुमाता है, बुद्धि घुमाती है, इंद्रियां घुमाती हैं। मन बुद्धि इंद्रियों के पार जा कर के जब तुम अपने जीव पर श्रद्धा रखते हुए, जीव की प्रतीति रुचि रखते हुए जीव जीव में ठहरता है, वो क्षण आत्मानुभूति की होती है, वो क्षण सुख के होते हैं। जब जीव अनंत कर्मों की नजरा होती है, तो ये ध्यान साधना शिविर जो महापर पुरुषन में भी आप लिए थे और अभी भी आपके यूट्यूब में है, जनाचार्य यूट्यूब में, आप देखिए, सुनिए, 2 घंटे अपने लिए समय दो। जीव जीव में ठहरता है, वो सुख होता है, वो सुख आत्मा में। तो तीसरा है अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख। चौथा है अनंत शक्ति, वो शक्ति जो जीव में है, एक समय में 26 देवलोक पार करके सिद्धशिला में चले जाएगा। इतनी शक्ति कहाँ है? जीव में। 5वां अमूर्तपना, जीव को देख नहीं सकते। नो इंद्रिय गिज्झा मुक्त भावा, इंद्रियों से, मन से, बुद्धि को जीव नहीं दिखता। जब घर में कोई चला जाता है, देखते हो, निकल के चला गया ऊपर, दिखाई देता है? नो इंद्रिय गिज्झा मुक्त भावा, देख ही नहीं सकते जीव को, ना मन से, ना बुद्धि से, ना इंद्रियों से। वह अमूर्त। और छठा है अगुरु लघु, जीव का वजन नहीं, टनों टन मान खा लिया, जीव ने अन्न का दाना ग्रहण नहीं किया, पानी की बूंद नहीं की पी। जीव ने, आत्मा ने अन्न का एक दाना ग्रहण नहीं किया, पानी की बूंद नहीं पी, पर जीव अजर अमर अविनाशी सत्यचित आनंद, स्वयं में संपन्न परिपूर्ण। शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता। ये जीव की शक्ति किस में है? मुझ में और आप में है। ये जीव की शक्ति को समझो। छठा अगुरु लघु। 7वां क्षायिक संकेत। 24 मिनट जीव जीव में ठहर गया तो क्षायिक संकेत हो सकती है। भगवान फरमाते हैं अरिहंत परमात्मा की पंचम काल में तुम क्षायिक संकेती हो सकते हो। केवल ज्ञान नहीं होता, पर 47 मिनट तक जा सकते हो। और इसके लिए आप प्रयास करो, जीव का जीव में ठहर कर खुली आंखों से, बंद आंखों से ध्यान करो, तो आपको समझ में आएगा। 8 में अटल लगाना, जो हमारा लक्ष्य जो बताया ना, मैं आत्मा हूँ, मेरा घर सिद्धालय है, मैं निश्चित सिद्धालय जाऊँगा। तुम्हारा घर कहाँ है? सिद्धालय। ये तुम्हारा घर जो बना है, जो ईंट पत्थर मकान, वो तुम्हारा घर नहीं, वो तुम्हारे शरीर का घर है भाई, तुम्हारे जीव का, आत्मा का घर अटल बगाना। तो 8 गुण याद रखना, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति, अमूर्तपना, अगुरु लघु, क्षायिक समकत, अटल बगाना। याद करना और उसको भीतर अपनाना। तो हम ये चर्चा कर रहे थे, सीता हमारी माँ है और राम परमात्मा का रूप है। आत्मा परमात्मा से मिल जाए तो कार्य हो जाता है।
राम और रावण की दो शक्तियाँ हैं। रावण नीतिज्ञ था, बलशाली था, विद्वान था, प्रबल था, इच्छा शक्ति का, बड़प्पन का उपयोग संहार के लिए किया, भोग विलास के लिए। राम सर्वत्र परहित के सुख के लिए। राम कहता है कि ये कैसे हो सकता है कि बड़ा भाई राज्य भोगे और छोटा चला जाए। नहीं, विमल वांश अनुचित एको, विमल वांश अनुचित एको, अनुज बिहाई बड़े अभिषेक। राम कहते हैं कि छोटे भाई की अनुपस्थिति में बड़े भाई का अभिषेक हो जाए, ये समझ में नहीं आए। वनवास में सीता चुराई गई, राम लड़े, युद्ध हुआ, लाखों लोग मारे गए, पर क्या राम को दोष लगा? राम नहीं चाहता था, राम समझौता कर जाता था, हनुमान को भेजा, सब कहा, रावण तो अकड़ गया था। विभीषण ने समझाया कि भाई देख, राम कोई साधारण आदमी नहीं है, अवतार है विष्णु का, तुम छोड़ दे। पर रावण तो अहंकार था, ये बनवासी छोकरे, ये मेरा क्या। जब व्यक्ति को अहंकार आ जाए, मेरे जैसा व्यक्ति कौन हो सकता है। सारा जो पाप अहंकार में आता है। अहंकार जब व्यक्ति करता है, अहंकार कब आता है? मैं, मेरे जैसा आदमी, मैंने कर लिया तो क्या हो गया। बहुत व्यक्ति कर्मों का बंधन करता है। कभी अहंकार मत करना। जिंदगी के समय बराबर नहीं रहता, कभी पलड़ा ऐसे होता है, कभी ऐसे होता है। तो ऐसा हनुमान का चरित्र देखो, प्राणी को हथेली ला करके वो लंका जाते हैं और सीता का पता लगाते हैं। आज संसार क़यामत के जाने पर खड़ा है। रावण तो हजारों हैं, मगर राम कहाँ है? राम के बारे में हम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्वत्। हमारी भारत की संस्कृति, जैन संस्कृति, श्रमण संस्कृति, महावीर की वाणी क्या कहती है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हो जाएं, सबका मंगल हो जाए, सभी के रोग से मुक्त हो जाए, सभी मंगल के साक्षी बने, किसी को दुख का भाग ना बने। एक प्रार्थना है हमारी भारत की संस्कृति की, श्रमण संस्कृति की, महावीर की। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भागो। कोई दुख का भागी न बने। देखो, दुख सुख तो अपना भोगना ही है, किसी का रोक नहीं सकते, पर हर के लिए मंगल की कामना तो कर सकते हो। कोई रोगी व्यक्ति तुम्हारे घर में आया, तुम्हारे घर का पिता माँ बीमार है, तो रोग दूर नहीं कर सकते, उसके पास बैठ सकते हो, सांत्वना दे सकते हो, उनको सांत्वना दे करके उसका आधा दुख दूर हो जाता है, उसकी बात सुन लेते हो। अस्पताल में जाते हो, तुम्हारा कोई मित्र है, कोई भी है, उसको जा कर के फूल दे आते हो, पास में बैठते हो, मैं क्या सेवा करूं, क्या किसको मिलूं। तो ऐसे ही आप दुख तो देखो भाई आया है, उसका भोगना ही पड़ेगा। हमारे मुनि जी गिर गए, अब क्या कर सकते हैं, उसका अपना कर्म है। अब 2 महीने से बेड में पड़े हुए हैं, ना मैं कुछ कर सकता, ना ऋषि मुनि, ना छोटे संत, पर हम क्या करें? हम मंगल की कामना करते हैं कि भाई तेरा मंगल हो, शुभ हो, कल्याण हो। और मंगल की कामना करते करते आज यहाँ पहली बार आके बैठ गए। ये भावना रखो अच्छी, मंगल भावना, सबके लिए मंगल की कामना करो। महावीर की मैत्री, मिट्टी में सब भूयसु वैरंग मध्यंग न करें। महावीर कहते हैं संसार के समस्त प्राणी, पृथ्वी, पानी, अग्नि, जल, वायु, वनस्पति, वेंद्री, तेंद्री, चिरेंद्री, पचेंद्री, नरक के नेरिये, पशु पक्षी, मनुष्य, देवी देवता, सबके लिए मंगल की कामना करो। तुम्हारा क्या जाता है? कोई जाता है? कोई पैसे चले जाते हैं, कोई जाता है? मंगल की कामना से तुम्हारा मंगल होता है। तुम किसी की मंगल की कामना करते हो तो किसका मंगल होगा? जो जैसा करोगे वैसा मिलता है। मिश्री खाओगे तो मुँह मीठा ही होगा, और मिश्री तुमने खाई किसी को दी, उसका मुँह मीठा होगा। मिश्री कोई खाए, पुरुष खाए, स्त्री खाए, रात को खाओ, दिन को खाओ, साधु खाए, कोई भी खाए, तो मंगल की कामना, भगवान महावीर की वाणी, मंगल, मैत्री। इसलिए पर्युषण या जब शिविर पूरा होता है, मंगल की कामना, सबका मंगल हो।
परहित सारस धरम नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित सरस धर्म नहीं भाई। संत तुलसीदास कह गए परहित सरस, किसी का हित करना, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। किसी को दुख देना, दुख के वचन कह देना, कटु वचन, तुझे क्या आता है, तुझे पता ही नहीं, मैं जानता हूँ, तू क्या जानता है। सारे झगड़े कहाँ होते हैं? घर में, संसार में, समाज में। अच्छा, कई बार बच्चे ज़्यादा जानते हैं आपसे, बच्चे बड़े समझदार होते, छोटा बच्चा वो सत्य बोलता है और तुम उसकी बच्चों की बात सुनो। अच्छा बच्चे, सॉरी, बच्चे की बात सुनते बच्चे की में प्रेम जागता है, बड़ा होता है। तो किसी को छोटा, क्योंकि तुम भी आत्मा, वो भी, जब आपने आत्मा मान ही लिया कि मैं आत्मा, सब में समान आत्मा, फिर छोटा बड़ा तो शरीर है, किसी का छोटा, किसी का बड़ा, किसी का काला, किसी का गोरा, कोई का पुरुष, कोई स्त्री। जीवात्मा का मतलब सबसे अलग होकर के, ना मैं पुरुष, ना मैं स्त्री, ना मैं पति, ना मैं पत्नी, ना मैं माँ, ना मैं बहन, ना गुरु, ना शिष्य, मैं जीवात्मा, तुम जीवात्मा, सब में समान आत्मा। समान आत्मा देखते हुए सब में समानता का अनुभव करें। सो हम घटे तुम्हारे भीतर, सो हम बोलना नहीं, सो का अर्थ वो सिद्ध भगवान, वो अरिहंत परमात्मा, वो आचार्य उपाध्याय साधु की आत्मा और मैं आत्मा समान। सो नरक निगोद के जीव मेरे समान, सो पशु पक्षी के जीव मेरे समान, सो मनुष्य जाति सब मेरे समान, सो 26 देवलोकों के देव मेरे, वो सो हम। आचार्य सूत्र का पहला सूत्र कि मनुष्य नहीं जानता, पूर्व से आया, पश्चिम से आया, उत्तर से आया, दक्षिण से आया, वो मैं हूँ, सो हम। तो सो हम आपके जीवन में घटे। जब किसी को देखो तो क्या देखो, उसका चेहरा मत देखो, उसका शरीर मत देखो, उसके भीतर जो निराकार आत्मा है, जो शुद्ध आत्मा है, उस आत्मा को पहले देखो, ये सो हम। और आप जब ऐसा करोगे तो आपके भीतर क्या होगा, राग द्वेष नहीं आएगा। किसी की आत्मा, तुम्हारी आत्मा, आत्मा 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 है। जीव का जीव से प्रेम करोगे तो क्या जाता है। जब आप किसी को व्यक्ति विशेष से चाहते हो, शरीर से चाहते हो, उसको चाहते हो, तो राग द्वेष खड़ा हो जाता है। जब आत्मा की दृष्टि से देखते हो तो कोई दास खड़ा नहीं होता। इसलिए कहा एक जिये जिया पंच, पंच जिये जिया 10, 10 जिन नित्यानंद 100 सत्तू जी नाम। एक को जीते तो 5, 5 जी के 10, 10 को जीता सब जीत जाता है। एक किसको जीतना है? मन के फिर 5 इंद्रियां, 5 इंद्रियों के क्रोध मान माया लोभ 10 हो गए, 4 1 5 और 5 10 को जीतने से सब जीता जाता है। तो रामायण की गाथा है, को न काहे को सुख दुख दाता, को न काहे को सुख दुख दाता, निज कृत कर्म भोग फल भ्राता, निज कृत कर्म भोग फल भ्राता। कोई किसी को दुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं सुख नहीं देता। अपना किया हुआ कर्म आता है, संसार चला जाता है। इसलिए किया, राम गयो रावण गयो जाके बहु परिवार, राम गयो रावण गयो जाके बहु परिवार, कहना निकथिर कुछ नहीं सपने जो संसार, कहना निकथिर कुछ नहीं सपने जो संसार। संसार में राम गया, रावण गया, सब चले गए, संसार ऐसे ही चलता है। 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, रावण के घर दिया ना बाती। हम भी अपने जीवन में देखें और आपके लिए केवल बोलने के लिए हम अपने को जानें, आत्मा को जानें, आत्मा की शुद्धता पवित्रता को जानें, आत्मा के 8 गुणों को जानें और एक संकल्प जो आपने किया है उसको पूर्ण करने का प्रयास करें।
ध्यान करेंगे आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत, शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। इस आकार में निराकार आत्मा, शुद्ध आत्मा, सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक आत्म प्रदेश की विस्तार का अनुभव करें। अपने भीतर मंगल का भाव लाएं, प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए। सुख छाए इस जागत में, दुखिया रहे ना कोई, इस विस्तृत संसार में, दुखिया रहे ना कोई। शुद्ध धाराम सबको मिले, सबका मंगल हो। सत्य धाराम सबको मिले, जन जन मंगल हो। तेरा मंगल होए, सबका मंगल हो, जन जन मंगल हो। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो विजयानंग, नमो लोए सब सावनंग, धम्म मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तव, देवावित्तं नमं संति जस धम्म श्यामन। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरण कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा। पिछले 60 सालों से केजीओसी ग्रुप अपनी 4 ब्रांड कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से हाई पोजीशन प्रोडक्शन के द्वारा दुनिया में जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। जैसे स्टेपलर्स, स्टेबल रिमूवर, पेपर पंच, गन टेकर, ऐप टूल, ज्योमेट्रिक टूल्स, स्टिच वायर और किचन में यूज होने वाले प्रोडक्शन से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। ये प्रोग्राम केजीओसी ग्रुप के सौजन्य से प्रस्तुत है।